नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में लगभग 195 देश मौजूद हैं और आज हर देश चाहता है कि वह देश सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, सबसे ज़्यादा पैसा उसी देश के पास हो और उस देश के नागरिक सबसे ज़्यादा खुश हों। लेकिन सही मायने में दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जो ये सारी चीज़ें हासिल कर पाए हैं और एक रिपोर्ट की माने तो वो देश जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम करता है, उसमें सुधार लाता है, वह देश ताकतवर, खुशहाल और पैसे वाला देश बन सकता है। चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या जापान हो, इन सारे देशों ने समय के अनुसार अपने देशों की पॉलिसीज में बदलाव किए और अपने आप को समय के अनुसार चलाया और इसीलिए आज ये देश दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के ताकतवर देश भी बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा प्यारा भारत इस पर काम नहीं कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत ने इसमें काफी देरी कर दी है। आज जो काम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा है, अगर इसका आधा ही काम 20 साल पहले शुरू हो जाता तो शायद आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेट ही सही, लेकिन आज हमारा भारत सही दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्दी भारत अपना मुकाम भी हासिल कर लेगा। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारत के विकास में चार चांद लगाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। आगे हम जिस निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे की बात करने जा रहे हैं वह एक्सप्रेसवे है तो छोटा, लेकिन वास्तविक रूप से भारत के विकास में है एक्सप्रेसवे पंख लगाने का काम जरूर कर सकता है, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। जी हां, हम बात करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे गुरुग्राम को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम करेगा। अभी जो लोग इस रूट पर चलते हैं, जैसे कि ऑफिस जाने वाले लोग, माल ढुलाई वाले ट्रक, किसान भाइयों के वाहन, कुल मिलाकर एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ रोजाना करीबन 3 लाख गाड़ियां आती जाती हैं। चौड़े रोड और सही व्यवस्था न होने के कारण लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम या गुरुग्राम से दिल्ली पहुंचने के लिए घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। इससे लोगों का समय तो बर्बाद होता ही है, साथ साथ बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी भी होती है और इसका सीधा सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लेकिन जल्दी यहां से गुजरने वाले लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि इस मार्ग पर जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे बनके तैयार होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने का प्रयास देश में कई दशकों से चल रहा था, लेकिन पिछली सरकारों के नाकाम कोशिशों की वजह से यह एक्सप्रेसवे केवल कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में शामिल कर इस एक्सप्रेसवे में एक नई जान फूंक दी है। आपको बता दें कि यह निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे लगभग 29 किलोमीटर लंबा होगा। इसे 8 लेन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे में कई खासियत हैं, जैसे कि इसके 4 लेवल बनाए गए हैं। इसमें टनल, अंडरपास, सड़क, एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर भी फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। देश की पहली 9 किलोमीटर लंबी 8 लेन की फ्लाईओवर और उसके साथ ही 6 लेन की सर्विस रोड भी इस एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा। इतना ही नहीं, द्वारका एक्सप्रेसवे पर फुल ऑटोमेटिक टोल सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और साथ ही यातायात के सही नियमों का पालन भी हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 12,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। मतलब कि इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में पड़ने वाले ज्यादातर पेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है ताकि पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। एक रिपोर्ट की माने तो इन 12,000 पेड़ों को शिफ्ट करने के लिए भारत सरकार ने तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मतलब कि एक पेड़ के ट्रांसप्लांटेशन पर लगभग 25,000 रुपए का खर्च आया है। इससे एक बात तो साफ है कि नितिन गडकरी डेवलपमेंट के साथ साथ प्रकृति को भी साथ में लेकर चलना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। बात करें इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन की तो आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वारका एक्सप्रेसवे के इस प्रोजेक्ट में 2 लाख मेट्रिक स्टील लगाया जाएगा, जो कि एफिल टावर को बनाने में लगे स्टील से लगभग 30 गुना ज्यादा होगा। वहीं 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगेगा, जो कि बुर्ज खलीफा को बनाने में लगे कंक्रीट से लगभग 6 गुना ज्यादा होगा। तो है ना हैरानी की बात। और इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की कि अभी तक इस पूरे एक्सप्रेसवे में क्या क्या काम हुआ है, तो आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजेस में डिवाइड करके बनाया जा रहा है। इसके 2 पैकेजेस दिल्ली में आते हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 10 किलोमीटर का भाग दिल्ली के अंदर डेवलप किया जाएगा और बाकी के 2 पैकेजेस गुरुग्राम के अंदर आते हैं, जिसमें 19 किलोमीटर का मार्ग गुरुग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। एक रिपोर्ट की माने तो अभी तक इस पूरे एक्सप्रेसवे का लगभग 30 से 40% काम कंप्लीट हो चुका है।
और इसका पूरा काम लगभग अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। यह एक्सप्रेस वे सिर्फ ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेवल को आसान नहीं करेगा, बल्कि इससे कई और भी फायदे होंगे। जैसे इस एक्सप्रेस वे में एक 5 मीटर लंबी अंडरब्रिज रोड भी होगी जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को सीधे कनेक्ट करेगी। इससे जिन लोगों को अभी एयरपोर्ट पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो अब आसानी से द्वारका एक्सप्रेस के माध्यम से एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर में से एक शहर है, लेकिन जब यह एक्सप्रेस पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब यह पॉल्यूशन का लेवल लगभग 40 से 50% तक गिर सकता है, जो कि दिल्ली और आसपास के लोगों के लिए काफी अच्छी बात होगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेस के बनने से इसके रास्ते में आने वाले और आसपास की जमीनों के रेट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। इससे रियल एस्टेट के बिजनेस को एक बड़ा बूम देने का काम इस पूरे एक्सप्रेस वे ने किया है। कुल मिलाकर यह एक्सप्रेस वे दिल्ली गुरुग्राम के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद ज्यादा जरूरी एक्सप्रेस वे है, क्योंकि जब देश की राजधानी में विकास होगा तो लाजमी है कि वही विकास देश के हर राज्य हर जिले तक शायद पहुंच जाएगा। खैर, आपको यह एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में हम ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।